ईमानदारी एक अच्छी चीज है, लेकिन यदि इसे नियंत्रण में न रखा जाए तो ये अपने स्वामी के लिए लाभदायक नहीं है। ईमानदारी कभी भी वैभव का मुंह नहीं देखती, वह तो हमेशा मेहनत के पालने पर किलकारियां मारती है। अपने बच्चों को ईमानदारी के काबिल बनाना ही शिक्षा की शुरुआत है। बेईमान लोग अपने दोष अपने आप से और दूसरों छुपाते हैं और ईमानदार लोग उन्हें कबूल कर लेते हैं। अपने आप बने रहना संसार में सबसे सरल चीज है। जो दूसरे लोग चाहते हैं वो बनना मुश्किल है। दूसरे लोगों को आपको उस स्थिति में डालने की अनुमति न दें। ईमानदारी से दिया गया उत्तर एक सच्चे संबंध का प्रतीक होता है। ईमानदारी एक सक्रिय क्रिया है, न एक निष्क्रिय संज्ञा। सच्चा बनने के लिए अपनी राह से बाहर जाओ और जो बात आप अपने आप से करते हैं उससे शुरुआत करें। ईमानदारी बुद्धिमानी की पुस्तक का पहला अध्याय कहलाती है। स्पेस। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है और ईमानदार व्यक्ति सबसे पहले धोखा खाते हैं। उन लोगों के पास इंसानियत की जानकारी नहीं जिस इंसान के पास ईमानदारी नहीं। ईमानदारी, चरित्र, सत्यनिष्ठा, विश्वास, प्रेम और वफादारी एक संतुलित सफलता की आधारशिला है। पुरखों की संपत्ति ईमानदारी के बराबर अमीर नहीं है। जो काम से नहीं बातों से भरोसा जीतना चाहते हैं, ऐसे लोग कभी ईमानदार नहीं होते। ईमानदारी की रोटी खाने वालों के इरादों में सबसे ज्यादा ताकत होती है। ईमानदार व्यक्ति न चाहते हुए भी प्रसिद्ध हो जाता है। भलाई करते रहिए, बहते पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। निवास और ईमानदारी का बेईमानी चली जा रही है। झूठी भलाई के दिखावे से मानवता चली जा रही है। बेवजह नहीं कोई ईमानदारी से खफा, सच ही मर है यहाँ हादसे में हर दफा। ईमानदार जब गिरता है तो संभल जाता है, बेईमान जब गिरता है तो वह बर्बाद हो जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बहुत ही आवश्यक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों गुणों को कोई भी अपने अंदर विकसित कर सकता है। व्यंग करने वाले व्यक्ति को अपने आप को सबसे अच्छा समझने की ग्रंथि होती है, जिसे सिर्फ ईमानदारी और नम्रता से ही ठीक कर सकते हैं। दर्द ए जख्म की स्याही से लिखा है, मैंने अपना इश्क बड़े ईमानदारी से लिखा है। ईमानदारी में दर्द छोटी होती है, बेईमानी में दर्द ही दर्द होती है। क्यों मरते हो ईमानदारी के लिए सजा मिलेगी यहाँ वफादारी के लिए। जो चले हो जमाने को रोशनी बांटने तरस जाओगे छोटी सी चिंगारी के लिए। ईमानदारी और निष्पक्ष आचरण जीवन का रहस्य है। आपकी समझदारी आपकी स्वार्थपरता की ईमानदारी का आकलन करती है, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक सुने। आजकल जूतों की कीमत ज्यादा है, इंसान की कम है। बेईमान की तारीफ ज्यादा है, ईमान की कम है। इस लोक में कष्ट भोगे और उस लोक में अत्यंत पीड़ा। जिसकी ईमानदारी मर जाए, पलने लगे बेईमानी का कीड़ा। किए गए हर कर्म का मिले यही परिणाम। जो करता सत्कर्म तो उसका होता नाम। दोष दूसरों ढूंढता घृणित सोच शैतान। जो गलती से सीख ले वही सफल इंसान। कातिलों की महफिल में गुनहगार कौन है, हमसे मत पूछिए जनाब कि ईमानदार कौन है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। इस देश को गरीब बनाने वाले गरीब नहीं बल्कि बेईमान अमीर हैं। बेईमानी के 56 भोग से बेहतर ईमानदारी की एक रोटी है। कोई फायदा नहीं उस दान धर्म और पुण्य के काम से जिसका धन कमाया गया हो बेईमानी के काम से। किसी भी इंसान की बातों पर नहीं, ईमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंसान बातें बना सकता है पर ईमान को नहीं। जो इंसान बेईमानी के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है वो इंसानियत के रास्ते से भटक जाता है। इस दुनिया में जीने के 100 तरीके हैं, पर सही तरीका सिर्फ एक है, ईमानदारी का तरीका। दुनिया भर में इंसान तो बढ़ते जा रहे हैं पर इंसानियत कम होती जा रही है। वो लोग बहुत बेवकूफ होते हैं जो कुछ अच्छे ऐशो आराम के लिए अपना नाम खराब कर लेते हैं। ईमानदारी के लिए किसी साज श्रृंगार की जरूरत नहीं बल्कि सादगी और सरलता की आवश्यकता होती है।
बड़पन अमीरी में नहीं बल्कि ईमानदारी और सज्जनता में निहित है। खुद को एक ईमानदार इंसान बनाइए, फिर आप इस बारे में निश्चित हो सकेंगे कि इस दुनिया में एक बदमाश कम हुआ। कोई भी विरासत इतनी समृद्ध नहीं जितनी की ईमानदारी। ईमानदार होने का अर्थ है हजार मनकों में अलग चमकने वाला हीरा। छोटी छोटी बातों में ही हमारे यथार्थ सिद्धांतों की परीक्षा होती है। इस दुनिया में केवल ईमानदार व्यक्तियों पर ही विश्वास किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति में इतनी अच्छी स्मरण शक्ति नहीं है जो उसे एक झूठा बना सके। सभी लोग तब तक ईमानदारी की वकालत करते हैं जब तक वे कर सकते हैं। सभी लोगों को ईमानदार मानना मूर्खता होगी, लेकिन किसी को भी ईमानदार न मानना इससे भी बड़ी मूर्खता है। यहाँ लोग काम सारा बेईमानी वाला करते हैं पर विचार हमेशा ईमानदारी वाला रखते हैं। जरूरत से ज्यादा ईमानदार हूँ मैं, इसलिए सबकी नजरों में गुनहगार हूँ मैं। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि एक आदमी सच बोल रहा है जबकि आप ये जानते हो कि आपने झूठ बोला होता यदि आप उसके स्थान पर रहे होते। एक संतुलित सफलता के मूलभूत सिद्धांत हैं शील, श्रद्धा, ईमानदारी, अखंडता, प्रेम और वफादारी। लयबद्ध दो नए क्रोताते उन्मारक स्पेस सदाचारी और निस्वार्थ लोग से भी किसी राष्ट्र को ऊंचा उठा सकता है। ईमानदारी सभी सफलताओं के लिए आधार स्तंभ है। बिना इसके आत्मविश्वास और योग्यता रुक जाती है और परिणाम नहीं दे पाती। किसी चीज में विश्वास करना और इसे जीवन में न उतारना बेईमानी है। मैं अपने आदर्शों से हटकर जीने की अपेक्षा आदर्श के समीप मरना अधिक पसंद करूंगा। जब सच का महफिल लगाया जाता है तब झूठों को बड़े इज्जत से बुलाया जाता है। जो सबका दिल जीतने की कोशिश करता है समझ लेना उसके दिल में चोट है। अगर आप किसी का दिल सच में जीतना चाहते हैं उसे अपने शानदार कपड़े नहीं बस ईमानदारी दिखाइए। उन लोगों से जरा संभल जाए जो मतलब अनुसार बदल जाया करते हैं। एक ईमानदार आदमी जब बेईमान बनता है तो वो बेईमानी भी बड़ी ईमानदारी से करता है। बेईमान लोगों के भी कुछ उसूल होते हैं, आपस में पूरी ईमानदारी रखते हैं। पढ़ता हूँ बड़ी ईमानदारी से, लेकिन परीक्षा के एक दिन पहले जो लोग ईमानदार होते हैं वे बड़े ही सुकून से सोते हैं। ईमानदारी से बता दो मेरे प्यार में क्या खोट, क्यों इतनी तकलीफ दी, क्यों दिल पर की चोट। उम्मीद का परिंदा एक दिल लेगा भारी उड़ान, ईमानदारी के पथ पर चलकर बैठाएगा अपनों का मान। मेरी ईमानदारी को मेरी कमजोरी बताने वाले कभी तो जिंदगी में दो रोटियां ईमानदारी की खा ले। ईमानदारी एक मेरा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ईमान है मेरा कोई कागज का जहाज नहीं, स्वार्थ की लहरें डुबा दे पानी में इतना दम नहीं। कोई ईमानदार होना नहीं चाहता है पर बेईमान से नफरत बहुत करते हैं। हमसे न हो सका सबको खुश रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाना। खुदा ने बड़े अजीब से दिल के रिश्ते बनाए हैं, सबसे ज्यादा वही रोए है जिसने ईमानदारी से निभाए है। बात जो बिगड़ गई उसी बात का मलाल है। ईमानदारी के चक्कर में ईमानदार हलाल है। बेईमानी के नाम से अच्छा ईमानदारी की गुमनामी है। वही इंसान सबसे शानदार और जानदार है जिसके इरादे नेक और ईमानदार है। इंसान ईमानदार होना चाहिए। दुकान और मकान तो बेईमानी के पैसों से भी खरीदी जा सकती है। बड़े की करें इज्जत और छोटों से करें प्यार। ईमानदारी से जिए जीवन ताकि याद करें पूरा संसार। ईमानदारी की टूटी खाट पर भी चैन की नींद आती है। बेईमानी के 100 रुपए से ईमानदारी का 1 रुपया ठीक है। ईमानदारी की बातें बेईमान लोग ज्यादा ही करते हैं। उस आदमी के अच्छे चित्त के होने का कोई फायदा नहीं जिसका चरित्र ही खराब है। लोग घर गाड़ी खरीद लेते हैं ईमान बेचकर, बेवकूफ शरीर खरीद लेते हैं जान बेचकर। चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे हो पर अगर आपने धोखाधड़ी सीख ली तो आपका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। वो व्यक्ति इंसान कहलाने के लायक ही कहा जो चंद पैसों के लिए बिक जाए। उसका सर कभी झुकता नहीं जो बेईमानी के पैसों के आगे कभी माथा नहीं टेकता। बेईमान आदमी को न कोई याद करता है और न ही याद रखता है, पर ईमानदार आदमी को हर कोई याद भी करता है और याद भी रखता है। बेईमानी के पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है पर सुकून नहीं।
ईमानदार आदमी सब पर विश्वास कर लेता है, पर बेईमान आदमी भगवान पर भी विश्वास नहीं करता। ईमानदार व्यक्ति के पास दौलत कम होती है, पर इज्जत और खुशियों की कमी कभी कम नहीं होती। मित्र मकान देखकर नहीं, चरित्र देखकर बनानी चाहिए। बातें चाहे जैसी हो, दिल में ईमानदारी रखो। लाख दुश्मन बन जाए, अपना काम जारी रखो। बेईमानी के कदम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, ईमानदारी के आगे घुटने टेक ही देते हैं। बदलती दुनिया के दस्तूर को समझना होगा। झूठे मजे में है और सच्चे कटोरे में है। इज्जत कमाई जाती है, ईमानदारी सराही जाती है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वे खुद में नहीं तो फिर कहीं भी नहीं। ईमानदारी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान को सोचना नहीं पड़ता है कि कौन सा झूठ मैंने कहाँ बोला था। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आपके रिश्ते प्यारे और मजबूत होंगे। लालची और ईर्ष्यालु व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति को अक्सर पागल समझते हैं। सत्य की राह पर जब चलता है कोई ईमानदार तो दूसरों की मदद होती है और उसकी जय जयकार। यहाँ किसी का है बेईमान और किसी का है ईमानदार। अवसर पाते ही लोगों के बदल जाते हैं किरदार। उन लोगों के साथ जिनके पास सीमित योग्यता है, विनम्रता मात्र ईमानदारी है, लेकिन उन लोगों के साथ जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, ये सिर्फ ढोंग है। जो हर व्यक्ति को ईमानदार विचार व्यक्त करता है, बौद्धिक स्वतंत्रता की सेना का सिपाही है। जो रिश्ते को ईमानदारी से निभाता है, वही उदास और तन्हा रह जाता है। हमारा जीवन तभी बेहतर बन सकता है जबकि हम खतरा उठाते हैं, लेकिन सबसे पहला और सबसे ज्यादा मुश्किल है कि हम अपने साथ ईमानदार होने से शुरुआत करें। हर आदमी में एक बच्चा होता है और हर बच्चे में एक ईमानदार आदमी। आपकी ईमानदारी आपकी हर कामयाबी में आपका साथ देती है। अगर आप इज्जतदार लोगों से जुड़ना चाहते हो तो पहले खुद इज्जतदार बनिए। ईमानदार बनने के लिए सिर्फ हिम्मत करो और मेहनत से कभी मत घबराओ। ईमानदारी एक बहुमूल्य उपहार है। घटिया लोगों से बिल्कुल भी इसकी अपेक्षा न करें। जो लोग ईमानदार होते हैं उनके साथ ईमानदार रहना चाहिए, और जो लोग ईमानदार नहीं हैं उनके साथ भी ईमानदार रहना चाहिए। इसी तरह से ईमानदारी सिद्ध होती है। जो आपकी आंखों ने देखा ही नहीं, उस बात के लिए अपने कानों पर विश्वास न करें। जो आपका दिल महसूस नहीं करता, उस बात को अपने मुंह से निकलने न दे। इस तरह से एक ईमानदार जीवन जिए। ईमानदारी सत्यवादी बनाने की कला है, वो कला जिसमें आप कभी भी पारंगत नहीं हो सकते। इज्जत कमाई जाती है, ईमानदारी सराही जाती है, प्यार पाया जाता है और निष्ठा लौटाई जाती है। कभी भी खुद की ईमानदारी और दूसरे के दोष को किसी अनुसूचित तरीके से समझाने की कोशिश न करें, क्योंकि सत्य को प्रकट करने का समय का अपना तरीका होता है। खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार होना एक अच्छा प्रयोग है। एक ईमानदार व्यक्ति न तो प्रकाश से डरता है और न ही अंधकार से। एक ईमानदार इंसान लगभग हमेशा ईमानदारी से ही सोचता है। सत्य हमेशा तथ्य से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वयं से सत्य कहना सत्यनिष्ठा है और दूसरों को सत्य बताना ईमानदारी कहलाता है। झूठी निंदा एक ईमानदार व्यक्ति को नष्ट नहीं